अमृतम में आप सभी का स्वागत है। तो हम आ गए हैं भगवत गीता अध्याय 18 श्लोक क्रमांक 59। तो पिछले श्लोक में हमने देखा भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अहंकार के ऊपर आश्रित होकर अगर मेरे दिशा निर्देशों का पालन नहीं करोगे तो विनष्ट हो जाओगे। और इसी चीज को भगवान विस्तृत रूप से बता रहे हैं कि अगर हम भगवान के आदेशों का पालन नहीं करते तो क्या होगा। एक तरह से भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि उनके स्वभाव के अनुसार क्या उनके लिए बेहतर है, क्या अच्छा है। तो भगवत गीता अध्याय 18 श्लोक क्रमांक 59 भगवान कृष्ण कहते हैं, यत अहंकारम आश्रित न योत्स इसी मन्यसे मिथ्या एष व्यवसायस्ते प्रकृति स्वाम नियोष्यति। भगवान कृष्ण कहते हैं, यदि तुम मेरे निर्देश अनुसार कर्म नहीं करते और युद्ध में प्रवृत्त नहीं होते हो तो तुम कुमार्ग पर जाओगे। तुम्हें अपने स्वभाववश युद्ध में लगना होगा। देखिए, भगवान कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि एक तरह से मेरी बात न मानकर अगर अहंकार के वशीभूत होकर तुम जो अपने मन को तुमको अच्छा लगता है वो करोगे तो तुम जी नहीं पाओगे, तुम ज़्यादा देर सस्टेन कर नहीं पाओगे। क्योंकि आपका जो स्वभाव है, आपका जो नेचर है, वो आपको विवश कर देगा युद्ध करने के लिए। तो ये भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि मैं आपको युद्ध करने के लिए कह रहा हूं, तो मेरी बात मान के युद्ध करोगे तो आपके लिए ये अच्छा है। अगर मेरी बात नहीं मानोगे तो भी आपका स्वभाव कैसा है, आपका स्वभाव क्षत्रिय का है और आप अपना अपमान सहन नहीं कर पाओगे। तो भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं कि याद दिला रहे हैं कि आपको याद नहीं है क्या, जब द्रौपदी का वस्त्रण हरण हो रहा था उस समय अगर युधिष्ठिर नहीं होते तो क्या होता, आपने क्या किया होता। क्यों? क्योंकि युधिष्ठिर उस समय थे इसलिए आपने युद्ध नहीं किया। नहीं तो उस समय भी आपका स्वभाव कैसा था, क्षत्रिय का था। वो आपको विवश कर रहा था, वो आपको फोर्स कर रहा था युद्ध करने के लिए, लेकिन युधिष्ठिर के कारण आपने युद्ध नहीं किया। तो ये चीज हमको सिखाती है, ये चीज हमको बताती है कि जब भी भगवान हमें आदेश देते हैं वो असल में हमारे भले के लिए ही होता है। भगवान कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं, अगर मेरी बात अब तुम नहीं मानोगे, मेरी अब नहीं सुनोगे तो देर सवेर तुमको ये करना ही पड़ेगा, तुम वही चीज करोगे। तो अच्छा क्या है? अच्छा है कि मेरी बात मान लो। तो जो शास्त्र हमें बताते हैं, गुरु हमें बताते हैं, वो बात हमें मान लेनी चाहिए क्योंकि वो हमारे ही हित के लिए होती है। जो गुरु है वो भगवान का प्रतिनिधित्व होता है। तो शास्त्र और गुरु, उनके वचन को हमको मानना चाहिए। भगवान कृष्ण कह रहे हैं, यत अहंकारम आश्रित न योत्ससी इसी मन्यते। मेरे पास कि और पिछले श्लोक में भी हमने जैसे देखा था कि अहंकार, अहंकार क्या है? ये बहुत ही सूक्ष्म तत्व है जो आत्मा को और भौतिक जगत को अलग करता है। तो ये सबसे क्या पतला पर्दा है, थिन लेयर है जो आध्यात्मिक जगत को और भौतिक जगत को अलग करती है, अहंकार। और अहंकार का जन्म किससे होता है? ये अज्ञान से होता है। पिछले श्लोक के दौरान भी जैसे हमने देखा था। तो यत अहंकारम आश्रित न योत्स्य इसी मन से। अगर आप सोच रहे हो कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, आपकी बात नहीं मानूंगा, तो भगवान क्या कहते हैं? मिथ्या एष व्यवसायते। आपका जो संकल्प है, आपका जो निश्चय है वो मिथ्या है, पागलपन है, वो एकदम फालतू है। तो दूसरे अध्याय में जैसे भगवान ने जैसे बताया था 41वें श्लोक में, व्यवसाय आत्मिका बुद्धि एक ही कुरुनंदन, कि आपका जो व्यवसाय यानी कि आपका जो निश्चय है, आपका जो संकल्प है, एक दिन एकदम दृढ़ होना चाहिए, अडिग होना चाहिए। अगर आपका संकल्प, आपका निश्चय मेरी सेवा के लिए है तो वो एकदम परफेक्ट है। और अगर आपका जो निश्चय है, संकल्प है, मेरी सेवा के लिए नहीं है, मेरी बात मानने के लिए नहीं है, तो कैसा है वो? मिथ्या एष, वो एकदम
फालतू है, उसका कोई उपयोग नहीं करती। प्रकृतिस्त्वाम न्योष्यति, अगर आप सोचोगे कि मैं युद्ध नहीं करूंगा तो प्रकृति आपसे देर सवेर वही करवाएगी और एक दिन आपको वो करना पड़ेगा। इसीलिए जो मैं बोल रहा हूं वो अगर आप करोगे तो वो आपके लिए बेस्ट है, वो आपके लिए सबसे अच्छा है। तो अच्छा यही है कि आप मेरी सुनो। देखिए अल्टीमेटली हम वही करते हैं जो हमारा स्वभाव हमसे करवाता है। और वही चीज़ देखिए अगर भगवान बोल रहे हैं, अब वही चीज़ भगवान बोल रहे हैं उसको अगर हम मानेंगे, उसको हम करेंगे तो ये हमारे लिए सबसे अच्छा है। और भगवान कृष्ण भी यही बात अर्जुन को समझा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे।